हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, हम जैक बोर्ड क्लास 10th का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है इस पे बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है बहुपद 3x² माइनस 7x प्लस 6 का घात क्या होगा। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 3x² माइनस 7x प्लस 6 विल बी। चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में 2, ऑप्शन 2 में 3, ऑप्शन 3 में 1 और ऑप्शन 4 में 0। तो बच्चों, घात क्या होता है बहुपद का? जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 है, क्योंकि इसमें x की घात 2, x की घात 1 और x की घात 0। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसका आंसर ये हमारा पहला नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ जो बॉक्स में दिया गया है उसका ऑप्शन नंबर 1 लिख दिया जाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 अब बात करते हैं। इसमें बोला गया है कि बहुपद x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमें 12 नंबर में दिया गया है कि x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो जब शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है। तो इसकी कंपेयर हम ax² प्लस bx प्लस सी से करेंगे। तो हमें a बराबर क्या मिल जाएगा? x² का कोफिशेंट गुणांक x² का 1 है, और x का गुणांक b है वो -3 है, और जो अचर पद होता है वो c कहलाता है, वो 2 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो माइनस और b की वैल्यू -3 है और अपान a की वैल्यू 1 है। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो +3। तो 12 नंबर में बोला गया था कि बहुपद x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल कितना है। तो शून्यकों का योगफल 3 आया, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब इसी तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है यदि अल्फ़ा कामा बीटा कामा गामा बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो बच्चों देखिए, जब भी कोई 3 घात का बहुपद है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये कोई 3 घात का हमारा बहुपद है px इक्वल टू, तो इसमें मूलों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है। फिर जब दो दो का गुणनफल कराते हैं, अल्फ़ा गुणा बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, तो अब तीसरा पद का गुणांक x का गुणांक लेते हैं c अपान पहला पद का गुणांक कोफिशिएंट लेते हैं। और अगर तीनों का गुणनफल चाहिए तो अल्फ़ा बीटा गामा अचर पद लेते हैं। तो पहले माइनस लिया, फिर प्लस लिया, और फिर माइनस लेते हैं, तो माइनस डी अपान ए। हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई थी, तो वो क्या है? सी अपान ए है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सी अपान ए मिल रहा है। तो इसमें अल्फ़ा बीटा गामा बहुपद के क्या थे? शून्यक थे। किसके? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये 3 घात का बहुपद है। तो अल्फ़ा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फ़ा, इसका 3 नंबर ऑप्शन सही है। आइए 14 नंबर की बात करते हैं कि एक त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो जितने घात का बहुपद है उसमें उतने अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। तो त्रिघात बहुपद है तो इसमें अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है। मतलब ऐसा कौन सा बहुपद है जिसकी घात 2 है। तो देखिए, जब हम लोग x+1 और x+2 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा?
एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का गुणा करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मिलेगा। तो इसकी घात कितनी हो गई? 2। ये 2 घात का बहुपद है। तो पहला ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन क्या है? रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी घात 1 है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि ये 3 घात का बहुपद है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4। चौथा ऑप्शन था कोई नहीं, तो इसका पहला नंबर ऑप्शन सही होगा क्योंकि बोला गया है द्विघात बहुपद कौन सा है। आगे चलते हैं, 16 नंबर की बात करते हैं। यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है, कोई युग्म संगत है मतलब या तो इसके आलेख की रेखाएं क्या होंगी? तो इसमें बोला गया है कि अगर रैखिक समीकरणों के निकाय युग्म जो संगत हैं तो उसके आलेख क्या होंगे? तो आलेख में क्या होता है, या तो दोनों रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, या फिर दोनों रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। दोनों रेखाओं के बिंदु एक दूसरे के ऊपर होंगी, या तो अनंत हल होंगे या तो एक हल होंगे, एक जगह कट करेंगी। ये 2 ग्राफ इसके बन सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या था? समांतर। समांतर में तो निकाय असंगत होते हैं तो ये वाला होगा नहीं। संपाती हो सकता है और प्रतिच्छेदी भी हो सकता है। तो 4 नंबर में बोला गया बी और सी दोनों, तो ये 4 नंबर इसका ऑप्शन आप सही कर देंगे और 4 नंबर यहाँ पे लिख देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस 3y बराबर 15 का हल होगा। इसके कितने हल होंगे? एक हल होगा, 2 हल होंगे, अनेक हल होंगे और कोई हल नहीं होगा। तो समीकरण एक क्या दिया हुआ है? एक समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 4। एक समीकरण दिया है 2x प्लस वाई बराबर 4, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। और दूसरा समीकरण दिया गया है x प्लस 3y बराबर 15, तो हम लोग x प्लस 3y माइनस 15 बराबर 0 लिख देंगे। अब इसके गुणांकों की